हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय कुमारी शैलजा जी, साथ आए हमारे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, हमारे कैंडिडेट पवन जी व तमाम मंचासीन सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए गांव मेरा के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज आपके सामने तमाम नेतागण 30 तारीख का जो आपका जिस पे आप पे थोपा हुआ उपचुनाव है उसके लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तमाम नेतागण ने आपके सामने आपकी बात रखनी है। मैं तो आपके सामने सिर्फ दो ही छोटी छोटी बातें रखनी है। एक तो साथियों, कोई भी चुनाव हो उसकी गंभीरता जरूर समझना चाहिए। इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव तब हुआ जब एक तरफ तो किसान आंदोलन है, जब हजारों के हजारों किसान बॉर्डर पे बैठे हैं और आप लोगों ने भी वो लड़ाई लड़ी। कभी आप लोगों ने धरने किए, कभी प्रदर्शन किए, और उसी कड़ी में उसका फायदा उठाने के लिए पूरे हरियाणा में अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने मन में सोचा कि हमें फायदा मिलेगा कि मैं एक ही सीट है और इलाहाबाद सीट है, तो इस्तीफा देने में क्या गुरेज है, पूरे हरियाणा में मुझे फायदा मिलेगा, किसानों का साथ मिलेगा। पर किसान आज समझदार है, उनको पता है कि अगर यही 10 सीटें जेजेपी को जो आई हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठी है, अगर ये 10 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को आई हुई होती तो आज हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नहीं, अभय सिंह चौटाला जी होते, उनके साथ बैठा होता। ये सच्चाई है। ये किसान समझता है कि जब जब भी इनका आपस में है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का हमेशा आपस में एक दूसरे का साथ रहा है। जब एक दूसरे को जरूरत पड़ी है तब उन्होंने आपस में गठबंधन किया है। तो आप लोग इस बात को समझते हैं। दूसरा, दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी जिसके पास जो उम्मीदवार नहीं था और उन्होंने कांडा जी को लेके आए, इसलिए लेके आए कि वो पैसों के बल पर चुनाव को प्रभावित करेंगे, धन बल से, एक तो बाहुबल से, दूसरा धन बल से। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको कह दो कि ये इलाहाबाद है, ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है, कोई यहाँ के वोटर आलू टमाटर नहीं है कि आप यहाँ से खरीद लोगे, पैसा लगाया खरीद लोगे। आज वो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम गली बना देंगे, हम रोड बना देंगे, अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो जेब से लगा देंगे। तो जेब से लगाना हो तो कह दो कि गोपाल कांडा जी वहां सिरसा में एमएलए है, वहां किसने रोका है, लगा दो। वहां की गलियों में कीचड़ पड़ा है, वहां की रोडें टूटी पड़ी है, बद से बदतर हाल है, परंतु वोट लेने के लिए अपना जो चमकीला चेहरा आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज भी वहां बोले हुए 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लोग मांगते घूम रहे हैं कि हमें पिछले वाला पैसा दे दो, और आज यहाँ इलाहाबाद में आप पे दाव लगा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ना तो बिकाऊ हैं और ना देख सकते हैं। ये 5-10 दिन का चुनाव है, उसके बाद में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाना। तो आपने बिल्कुल बहकावे में नहीं आना भारतीय जनता पार्टी का। और उन जो 600 से ज्यादा किसान जो वहां शहीद हो गए, हमने प्रण लेना है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट मेड़ा खेड़ा से नहीं निकलना चाहिए। अगर जो वोट अगर कोई उनको डालता है तो ये सोच लीजिए कि वो किसान की गर्दन पे हाथ डलवाने का काम कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मेड़ा खेड़ा गांव से पुराना ताल्लुक है, दादी भी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, सभी साथियों से मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि अपना एक कीमती वोट भाई पवन जी को डालकर, कांग्रेस पार्टी को डालकर बहन शैलजा जी का हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि इन्होंने पहले सांसद रहते हुए तमाम यहाँ तो जितने विकास करवाए, चाहे चौधरी दलबीर सिंह जी 4 बार सांसद रहते हुए यहाँ शिक्षा का सत्र हो, रेलवे यहाँ रेलवे की लाइन बड़ी करने का काम हो, चाहे सड़कों की बात हो, मूलभूत सुविधाएं अगर उपलब्ध करवाई तो उसमें चौधरी दलबीर सिंह जी का और बहन शैलजा जी का तमाम वो हाथ है जिससे आप लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध हुई।
तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमने बहन शैलजा जी का भी हाथ मजबूत करना है। इसी कड़ी में आपको कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। आपके बीच में चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल के छोटे भाई अमर सिंह जी भी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अशोक अरोड़ा जी से, पूर्व मंत्री, आए और अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा, पूर्व मेरे केंद्रीय मंत्री आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, आपके इलाहाबाद उपचुनाव के हमारी पार्टी के प्रत्याशी छोटे भाई पवन बेनीवाल जी, हमारे आपके पड़ोसी हल्के कालामाड़ी से विधायक भाई शिषपाल जी, पूर्व मेरे सांसद सरदार चरणजीत सिंह जी रोड़ी, पूर्व विधायक भाई जसवीर मल्होर जी, हमारे पार्टी के कार्यालय के यहाँ के संचालक भाई धर्मपाल गुप्ता जी, राजू मान जी, साथ में आए पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, घरों में आवाज सुन रही मेरी माता बहनों व कार्यकर्ता साथियों, 30 तारीख को इलाहाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है। आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहन शैलजा जी की अगुवाई में पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल जी के लिए आपका सहयोग व समर्थन मांगने, आपका वोट रूपी आशीर्वाद लेने आपके पास आए। भारत के संविधान के मुताबिक हर 18 साल के बालिग को एक वोट का अधिकार मिला। हम अपनी वोट की ताकत से अपना मनचाहा नुमाइंदा चुन सकते हैं, अपनी मनचाही सरकार बना सकते हैं, और जो नुमाइंदा और सरकार आपकी आशाओं पर, उम्मीदों पर खरा ना उतरे, फिर आप उसे अपनी वोट की ताकत से बदल भी सकते हैं। आप लोगों ने पिछले 2 साल पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जब आम चुनाव हुए थे, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को 90 में से केवल 40 सीटें दी थी, और जो मेजोरिटी थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दी। परंतु लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाकर एक ऐसा गठजोड़ हुआ जो ये कहा करते थे कि हम बीजेपी को जमुना पार करेंगे, वो मिलकर यार बनके सरकार बना ली। सरकार तो बन गई साथियों, परंतु सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? आज क्या हालात हैं? आज किस प्रकार से साथियों 10 महीने से हमारा वो अन्नदाता, जिसका एक बेटा खेत में गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए काम करता है, और दूसरा बर्फ की चोटियों पर बैठकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, आज वो किसान 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा 700 से किया। आज गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए किस प्रकार से ये बीजेपी के लोग जब सत्ता से बाहर थे, पेट्रोल जब 40 रुपए होता था तो कहते थे कम करेंगे, 100 से ऊपर चला गया। हर चीज की महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो साथियों आज किस लिए वोट मांगने आ रहे हैं? किस प्रकार की वोट बीजेपी के लोग आपके बीच में मांगने के लिए आते हैं? इनसे पूछना कि कोई एक काम गिना दो जो इलाहाबाद के लिए आपने किया हो। साथियों आज मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं कि साथियों इस देश को, आजादी के लिए देश के हमारे शहीदों ने अनेक कुर्बानियां दी। इस देश को आजाद कराना देश का अपना संविधान हो। हम नमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि जिन्होंने हमें अपना संविधान दिया, जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, और उस वोट की ताकत से आप सरकार बदल सकते हैं, क्योंकि ये सरकार आज संविधान के भी खिलाफ चल रही है। ये सरकार प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। आज मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा हमारे जो SC/BC के भाई हैं, उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया। आज की जो सरकार है, RSS की विचारधारा वाली सरकार, RSS की विचारधारा थी कि किस प्रकार से आरक्षण को खत्म किया जाए, परंतु सीधे तौर पर यह आरक्षण नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि आज
अगर सीधे तौर पर लड़ाई लड़े तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल दिया कि सारी चीज ही बेच डालो, सब कुछ प्राइवेट कर दो। सब कुछ प्राइवेट होगा तो किसका सबसे बड़ा नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान गरीब एससी और बीसी समाज के लोगों को मिलेगा, जिसको बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। प्राइवेट में तो आरक्षण होगा ही नहीं, तो फिर हमें रोजगार कहां से मिलेगा? तो इसलिए ये वोट के हकदार नहीं है साथियों, इनकी वोट की ताकत से इनको बदलने का काम करें। और आज साथियों जो चुनाव है, ये चुनाव आप पे तोबा हुआ चुनाव है। अभय सिंह तो एमएलए आपने बनाया ही था, परंतु उन्होंने इस्तीफा दे दिया, काले कानूनों के खिलाफ दे दिया कि आज कानून खत्म हो गए हैं क्या? आज भी उसी प्रकार से लागू। परंतु मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, आने वाली सरकार किसकी बनेगी उसकी आप नींव रखने जा रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही बात है कि हरियाणा प्रदेश से गठबंधन की सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक एक वोट हमारी पार्टी का निशान, हाथ के निशान का सामने वाला बटन दबाकर भाई पवन बेनीवाल को यहां से जिताएं। पवन बेनीवाल के जीतने ही ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी और आपकी अपनी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, संविधान की पालन करने वाली सरकार आपके बीच में आएगी। यही प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए थे। आपने हमारी बात सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद अरोड़ा जी। अब मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पवन जी बेनीवाल। बहुत ही मान व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी और सम्मानित मंच और गांव मेरा खेड़ा के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज आ रही माताओं बहनों, जैसे कि मेरे से पहले वक्ताओं ने, केरवाड़ा जी ने, अशोक अरोड़ा जी ने आपको बड़ी तफसील से सारी बातें समझाई। दूसरी पार्टियों में और कांग्रेस में क्या फर्क है। आने वाले 30 तारीख को यहाँ बाई इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे को कैंडिडेट बना के बहन शैलजा जी का और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद देके मेरे को आपका कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस पार्टी का। और मैं आशा व उम्मीद नहीं, भरोसा भी करूंगा कि गांव मेड़ा खेड़ा से एक एक कीमती वोट हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के 30 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से यहां से विजयी करेंगे। साथियों, पार्टियां 3 ही है आपके बीच में। पहले यहाँ पे इनेलो का राज रहा, पहले यहाँ पे इनेलो का राज रहा और जिस एरिया का मुख्यमंत्री होता है उस एरिया में, उस हल्के में कोई कमी नहीं रहती, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और आपको पता है हमारे एरिया में अब भी पिछड़ापन है। हमारा मुख्यमंत्री 5 साल 6 5.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर भी पिछड़ा का पिछड़ा है। हमारी 2-3 मुख्य मांगे थी, जो यहाँ पे ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई और संस्था बढ़िया बनाई, ना हमारे को नहरें दी। हम अभी भी टेल पे हैं, पानी के लिए जूझ रहे हैं, पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है। इनेलो के राज में साथियों सिवाय गुंडागर्दी के, लूट खसूट के कुछ नहीं हुआ। अब वो दूसरों को कहते हैं कि कब्जा, ये तो कब्जादारी है। इसका मतलब कब्जादारियों के सरदार तो वही थे, हेड तो वही थे, कब्जे उन्हीं नहीं करवाए। ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे उनके किए हुए कब्जे ना हो। आप अच्छी तरह जहाँ कोई भी शहर में जाके देख लो, उनकी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें, बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े उन्होंने जगहों पे कब्जा कर रखा है। दूसरी पार्टी साथियों भारतीय जनता पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का झूठा नारा देके आपके वोट ले गए। पिछले 7.5 साल मैं भी उनके बीच में ही रहा।
लगातार मैं आपके लिए संघर्ष करता रहा, वे आपके कामों के लिए, लेकिन उनके कानों पे जू तक नहीं लेंगी। सिवाय घोषणाएं करने, सिवाय सीएम अनाउंसमेंट करने के कोई काम नहीं किया उन्होंने। बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 बड़ी समस्याएं हमारे एरिया की। सेम की समस्या है, 2 नहरों की समस्या थी, एक लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का उन्होंने वादा किया। सिवाय घोषणाओं के, सन 2014 में जब सीएम बने थे उस टाइम की घोषणाएं कोई है, एक ईंट भी नहीं लगी, और कोई ईंट लगी है तो थे बता होगी, कोई लगी है क्या? कोई काम नहीं हुए। तो ऐसी पार्टियों से अपने को बच के रहना है जो सिवाय झूठे नारों के कुछ नहीं देती। महंगाई के बारे में आपको अशोक अरोड़ा जी ने अच्छी तरह बताया कि पहले पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे और आज क्या भाव है, आपको अच्छी तरह पता है क्या भाव है, कितनी महंगाई है। चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे अपनी खाद है, चाहे बीज है, सब चीजें इतनी महंगी हो चुकी है, अभी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से बाहर है। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ सिर्फ एक ही अपील करूंगा, दोबारा आपको हाथ जोड़ के और झोली फैला के आपसे एक ही उम्मीद करता हूं, एक ही अपील करता हूं कि आने वाली 30 तारीख को कांग्रेस के निशान के हाथ का जो निशान है उसके आगे वाला बटन दबा के मेरे को कामयाब करें। क्योंकि यहाँ से अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के जाता है, यानी कि मैं जीत के जाता हूं, तो ये समझो आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये फाइनल से पहले का सेमीफाइनल करने कोई नहीं रोक सकता। और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहन शैलजा जैसे लीडर है, इनके हाथ में पावर आएगी, इनके हाथ में पावर आएगी तो 36 बिरादरी का कल्याण होगा। इतना ही कहते हुए 30 तारीख को एक वोट जो है हाथ के निशान के आगे वाले बटन पे दबा के आप मेरे को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पवन जी। अब मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा व पूर्व में कैबिनेट मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी। मंत्री को स्पीकर, हमारे कैंडिडेट पवन बेनीवाल जी, विधायक श्री शीशपाल केहरवाला जी, श्री अमर सिंह जी बेनीवाल जो कि भरत सिंह जी के भाई हैं, श्री किरणजीत सिंह जी रोड़ी, श्री जसबीर मनोहर जी एक्स-MLA, महंत शिवानंद जी, सुरेंद्र नेहरा जी, गोपीराम जी चालीवाल, लादूराम जी भुनिया, श्री मलकीत जी खोसा, सुभाष जोधपुरिया जी, बहन शिल्पा वर्मा जी, श्री बाला सिंह जी, श्री हरिओम कौशिक जी, श्री रणबीर बेनीवाल जी, श्री केशव गोयल जी, श्री धर्मपाल गुप्ता जी, श्री हनुमान दास जी पटेल, श्री वीर सिंह जी, श्री यादराम जी सुसार, डॉक्टर बक्सुराम जी, श्री ओम प्रकाश जी और अन्य सभी यहाँ पर मौजूद मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जिसका शायद ना कोई अंदेशा था और ना जरूरत थी। उपचुनाव होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी उपचुनाव देखा, या तो कोई 2 जगह से चुनाव लड़ ले, एक जगह छोड़े तब उपचुनाव हो, या फिर कोई गंभीर परिस्थिति हो, जैसे कि मैंने पहला अपना चुनाव लड़ा जो उपचुनाव था, मेरे पिताजी नहीं रहे थे तो वो उपचुनाव हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उपचुनाव आमतौर पर होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। ये बात भी गलत है। मुझे एक बात बता दो, एक मिसाल दे दो जो
जो इस तरह का पहले कभी हुआ हो। आपने अपना एक नुमाइंदा बनाकर भेजा बड़ी उम्मीद के साथ, हालांकि उस समय भी कैसे बनाए वो अलग एक बात है। एक पार्टी जिसने कभी राज किया, एक ही नुमाइंदे तक सीमित रहकर, एक एमएलए, जिन्होंने यहाँ पर हमारे जिले में पूरी हुकूमत की, उनको आपने बनाकर भेजा। उम्मीद थी आपको किसी ना किसी तरह की, लेकिन थोड़े दिन, अभी 2 साल हुए हैं सिर्फ आम चुनाव, जो भी स्थिति हुई, जैसे भी हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, किसानों की बात कही। अब पता नहीं आप लोगों के वो बात दिले उतरी कि नहीं। असली बात मैं बता रही थी, असली बात ये थी कि किसानों के नाम की तो आड़ ली गई, किसानों के आंदोलन का तो बहाना बना। असली बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, और पूरे विपक्ष को एक मुश्त होकर वहां पर सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। हमेशा ऐसा होता है, अगर विपक्ष के साथ नहीं खड़े होते तो इसका मतलब आप सरकार का साथ दे रहे। वो बहाना बना, इस्तीफा दिया किसानों के नाम पर, मदद हो गई सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की। वरना सदन में खड़े होते, किसानों के लिए बोलते, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते, गरीब आदमी की आवाज उठाते, या इलाहाबाद की आवाज उठाते, यहाँ के नुमाइंदे। लेकिन पिछले रास्ते से निकल गए, इस्तीफा दे दिया, किसानों के नाम पे मदद कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये है असली बात, और आप लोग सियासी रूप से सब समझदार है, सारी बातें समझते हैं। और अब ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये भी ऐसा बाकी लोगों के लिए नहीं। एक बार इस्तीफा दे दिया, किसान हुए, आंदोलन हुए, काले कानून हुए, जैसे अरोड़ा साहब बता रहे थे, अरोड़ा साहब तो अच्छी तरह से जानते हैं। अरोड़ा साहब बड़े सीनियर नेता हैं, लोकदल के प्रधान रहे हैं। ये 12 साल, 17 साल लोकदल के प्रधान रहे। और तब तो लोकदल का एक नाम होता था, राज करते थे। लेकिन इन्होंने भी देखा कि ये पार्टी अपना वजूद खो बैठी है, लोगों की आवाज नहीं उठा रही है, तो इनको भी सामने भाई विपक्ष की आवाज उठाना, लोगों की आवाज उठाना विपक्ष का काम होता है। तो इन्होंने देखा कि वो अपना काम ही नहीं कर रहे, और इन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लोगों की बात उठा रही, तो ये कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में इनकी पूरी इज्जत है, इनका पूरा मान है। तो साथियों, जब इन्होंने ऐसा फैसला लिया, इन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा, जो 17 साल एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, देख ली उनकी असलियत। तो आज के समय उनके साथ जाने का क्या मतलब है? ना तो इस उपचुनाव का औचित्य और ना उनके साथ जाने की कोई बात नहीं। अगर तो असली राजनीति और वही लिहाज होया करे, लिहाज एक बार कर लिया आपने, पिछली बार एक बार दे दिया, बना दिया, अगले ने आपको ठुकरा दिया, अगले ने ठुकराया आपको, आपने उनको नहीं ठुकराया था। आपने तो इज्जत दे दी थी, पिछली बार वोट दे दी थी, एक बार बना दिया था, अगले ने आपका अनादर किया, इस हल्के का अनादर किया। तो ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी कि आपके लिए कौन लड़ाई लड़ सकता है, अपनी सियासत के लिए नहीं, आपके लिए, हल्के के लिए। हमारे कैंडिडेट है पवन बेनीवाल, इन्होंने अपनी आप बीती सुना दी, 7 साल इन्होंने भी अपनी एडी घिसा दी, टायर घिसा दिए, चाहे सेम की बात हो और दूसरी सारी बातें, वही इस उम्मीद में कि काम हो जाएंगे, लोगों के काम हो जाएंगे, ये भी लोगों के बीच में जाने लायक हो जाएंगे। अब भाई हमारी सरकार है, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी कोई काम करते,
लेकिन उनका काम में विश्वास नहीं है। इनकी राजनीति है बांटो, केवल लोगों को बांटो और वोट लो। जात पात के नाम पे बांट देंगे, शहर गांव के नाम पे बांट देंगे, धर्म के नाम पे बांट देंगे ताकि एक हिस्सा इनको वोट दे दे। इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। लोगों के लिए कोई काम नहीं। लोगों के लिए कुछ भी काम किया हो तो बता दें। क्या बता रहे थे भाई, हम तो भारतीय जनता पार्टी की किसी बात को हम तो गंभीरता से ले नहीं सकते। क्या साथ विश्वास ये वो, असली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में, इनकी सरकार ने सबके साथ, सबका साथ नहीं, सबके साथ विश्वासघात, सबके साथ विश्वासघात किया। और मैं खास तौर से पूछना चाहूं, जो किसानों के 3 काले कानून दिए किसने मांगे थे? इनके अमीर साथियों ने मांगे होंगे, किसानों ने तो किसी ने नहीं मांगा। और मैं अपने गरीब शोषित वर्ग से पूछना चाहूं, मुझे ये बताओ, कांग्रेस के टाइम में भाई प्लॉट हम देते थे, कॉलोनियां, इंदिरा आवास योजना में मकान के लिए पैसे हमारे आते थे, कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी। और भाई पीले गुलाबी राशन कार्ड होते थे। कोई बता दो मुझे कि पिछले 7 साल में एक भी नया कार्ड बना हो तो बताओ, बताओ कोई गांव का कोई भी भाई बता दे भाई। कौन बने? कोई काटे काट दियो होंगे काट दियो, आधा काट दिया। तेल डाल तो कोई बंद कर दियो। वो बंद कर दिया। हाँ, तेल बंद गरीब कर आदमी दिया। का तड़का तेल ही को नहीं। अब देखो, आपका दर्द अगर आप अपने दिल पे हाथ रखोगे तो आपकी आवाज उठाएगा कौन? मुझे ये बताओ, कौन है गरीब आदमी की आवाज उठाने वाला? आज के दिन पूरे देश में गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की आवाज केवल कांग्रेस पार्टी उठाती है और उठा सकती है। केवल राहुल गांधी उठाता है। और एक भी नेता बता दो मुझे देश का जो गरीब आदमी की आवाज उठा सकता हो। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो साथियों, इस इलाके के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। बाजरा चौधर आपने बाजरे की भी बात, ठीक है, बाजरा भावांतर 600 रुपया देंगे। कौन सा भावांतर, कौन सा बाजरा? कोई खरीद भी हो रही है, किसान को कोई खरीद नहीं है। कीमत मिल भी रही है। की कौन मिले नहीं लारा 7,000 रुपया नर्मलम दानालम नर्मल का बिन दिया को नहीं है। कोई खरीद नहीं, किसान की दुर्गति हो रही है। किसान के साथ मजदूर की दुर्गति हो रही है। मजदूर को उसकी दिहाड़ी नहीं मिल रही। दिहाड़ी बढ़ाना तो दूर की बात है, कम और कर दी। ये हाल है इस सरकार के। अब मेरे को बता दीजिए, आप कर्मशाला और उधर मिठनपुरा और उधर सारे गए थे, कहते जी पीने का पानी तक नहीं मिलता। कौन मिले? अब 2 दिन अगर टैंकर भेज दिए, तेल में 2 दिन पानी भेज दिया तो कौन सा काम कर दिया? 7 साल से सरकार की, लोग दिखे नहीं क्या? तो इन लुभावने बातों में मत आइए। आप सबसे गुजारिश है कि जो काम आज के दिन विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष करवा सकता है, और मजबूत विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी। आप पवन जी का साथ दीजिए। देखो, एक बार ही हमारा तो यहाँ से भाई इलाहाबाद दरबार विहार, और हमारा तो एक बार बनाया था हमने 2005 में भरत सिंह। 10 साल हमारी सरकार रही, हमने एक गांव भी, चाहे वोट दिया हो ना दिया हो, एक गांव नहीं छोड़ा जहाँ पैसा नहीं गया। हर गांव में पैसा भेजा था। विकास में सबका हिस्सा था, सबको भेजा हमने। आज अमर सिंह जी बैठे हैं, जो भरत सिंह जी के भाई, उनके थोड़ी तकलीफ होगी थी, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में गए हैं। तो हमारे सभी साथी आज आपके बीच में, आपके दरबार में आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि सारी आप सियासत भी समझिए और ये भी समझिए कि आपके लिए कौन कार्य कर सकता है। पवन जी को आपके दरबार में भेजा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाली 30 तारीख को
आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए ताकि विपक्ष मजबूत हो और आप लोगों की आवाज मजबूत हो और अगली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, ये बच्चे बच्चे की जबान पर है, उसके लिए आप यहाँ से ऐलनाबाद हल्के के लोग एक रास्ता दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका